हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। मैं हूं आपका दोस्त अंकेश कुमार राज। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग साइंस में केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर धातु और धातु से रिलेटेड 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। समझ गए? तो यदि आप लोग हमारे चैनल रॉयल विहार बोर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? जो आज ये धातु और धातु का पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दूंगा। क्योंकि मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ, आपसे कहता हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग उसे पढ़िए और आप लोग देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। समझ गए? मैं सारा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जो है डील करवाता हूँ। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न नहीं आया है, हमारा पहला प्रश्न ही अभी आएगा। तो पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मैं काफ़ी मेहनत से इस टाइप से आपके लिए प्रश्न लेके आता हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सर कितना मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सही तथ्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सभी खनिज अयस्क होते हैं। ऑप्शन नंबर सी खनिज अयस्क नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क जो होते हैं वो या क्या होते हैं, वो खनिज होते हैं। समझ गए? इसको आप लोगों को याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है धातु। ऑप्शन नंबर बी है अधातु। ऑप्शन नंबर सी है मिश्र धातु और ऑप्शन नंबर डी है यौगिक। तो पीतल क्या है? पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु हो जाएगा। पीतल क्या है? एक हमारे तांबा और जिंक का जो है मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन और ऑप्शन नंबर डी उभयधर्मी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यदि धातुओं के जगह पर आपसे अधातु पूछ लेता कि बताइए भाई साहब अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। समझ गए? मैं एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ। मेरा बोली आपको सुनाई दे रहा होगा, मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। क्योंकि स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं बोल के आपको समझा देना चाहता हूँ। समझ गए? धातु यहाँ पे पूछा है तो इसका ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? क्षारीय। यदि इसी में अधातु पूछ लेता तो उसका ऑक्साइड कैसा होता? अम्लीय। समझ गए? इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ए धातु और बी अधातु हो। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों धातु हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए धातु और बी अधातु हो। समझ गए? ए धातु और बी अधातु हो। एक धातु और एक अधातु रहेगा
तब तो उसमें संयोग होगा, आयनिक बंधन बनेगा। समझ गए। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एस्क से रिलेटेड है। यदि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर एस्क से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए, तो मैं बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न के हिसाब से एस्क से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। समझ गए। तो यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, नहीं तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को एस्क से रिलेटेड वीडियो नहीं चाहिए। समझ गए। सो मैं खुद से जितना आपको ज़रूरत है वो वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए जाके। समझ गए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए क्रायोलाइट, ऑप्शन नंबर बी कॉपर पायराइट, ऑप्शन नंबर सी गैलेना और ऑप्शन नंबर डी सिनेवार। तो कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट होगा। समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर पायराइट। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि क्रायोलाइट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए NaF, ऑप्शन नंबर बी Na3AlF6, ऑप्शन नंबर सी AlF3 और ऑप्शन नंबर डी CaF2। तो क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, Na3AlF6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन नंबर ए रंजत, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा और ऑप्शन नंबर डी सोडियम। समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंजत। प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग कहिएगा रंजत किसको बोलते हैं। तो रंजत का मतलब सोना होता है। क्या होता है रंजत का मतलब, सोना। रंजत का मतलब सोना होता है। समझ गए। और सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए है Fe, ऑप्शन नंबर बी है Al, ऑप्शन नंबर सी है O और ऑप्शन नंबर डी है Si। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। O फॉर ऑक्सीजन होता है। आप लोग 1 से लेकर 30 तक पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिएगा। समझ गए। 1 से लेकर 30 तक, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सूत्र भी दे सकता है, संकेत भी दे सकता है या नाम भी लिख के दे सकता है। तो संकेत आपको याद नहीं रहेगा तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी संकेत दे रखा है, लोहा नहीं लिख के Fe लिख दिया है, एल्यूमिनियम ना लिख के Al लिख दिया है, तो आपको संकेत याद रखना पड़ेगा। समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सोना होता है। ऑप्शन नंबर बी रजत, इसका मतलब भी सोना होता है। ऑप्शन नंबर सी लोहा और ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वे तत्व हैं जो, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी ना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ना ही ग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और धातु क्या करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, और धातु क्या करते हैं, और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। समझ गए। और धातु क्या करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। समझ गए। तो मैंने आपको दोनों कन्फर्म करा दिया है, दोनों को आप
नोट बना लीजिएगा, समझ गए। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अयस्क से औषधियों का पृथक करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए भर्जन, ऑप्शन नंबर बी प्रगलन, ऑप्शन नंबर सी सांद्रण और ऑप्शन नंबर डी शोधन। तो अयस्क से अशुद्धियां निकालना, पृथक करना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने धातुओं और धातुओं का वर्गीकरण किया? ऑप्शन नंबर ए लेवोसिए, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर डी जे प्रिस्टले। तो धातु और अधातु का वर्गीकरण किसने किया? लेवोसिए ने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि धातुओं में चमक होती है किसके कारण? ऑप्शन नंबर ए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी सुचालकता के कारण और ऑप्शन नंबर डी अधिक घनत्व के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धातुओं में जो चमक होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, समझ गए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। सो नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? कौन सा ऐसा धातु है जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा और ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोना हो जाएगा। सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ गए। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वह है, कौन सा ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर और ऑप्शन नंबर डी है पारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारा। पारा हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसी को मरकरी भी कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में यदि मरकरी दे बोर्ड एग्जाम में तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मरकरी और पारा एक ही है, समझ गए। ठोस अवस्था में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तो मरकरी। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 कॉपर का अयस्क है, इसका नाम क्या है? ये कॉपर का एक अयस्क है और इसका नाम क्या है? ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसका नाम पूछ रहा है, समझ रहे हैं। फॉर्मूला दे के भी नाम पूछ लेता है, तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना होगा। मैं एक परफेक्ट वीडियो बना दिया हूँ फॉर्मूला का, आप रॉयल बिहार बोर्ड सर्च करके देख सकते हैं, समझ गए। इससे आपके कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में एजुराइट, ऑप्शन नंबर बी मैलेकाइट, ऑप्शन नंबर सी क्यूप्राइट, ऑप्शन नंबर डी कैल्कोसाइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैलेकाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैलेकाइट हो जाएगा, समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? ऑप्शन नंबर ए Fe लोहा, ऑप्शन नंबर बी Al एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी Au मतलब सोना, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? तो एल्यूमिनियम की होती है। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए खनिज, ऑप्शन नंबर बी गैंग, ऑप्शन नंबर सी अयस्क और ऑप्शन नंबर डी गालक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयस्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? ये क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है मरकरी और ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम। किस धातु को डुबा कर रखते हैं केरोसिन में? तो सोडियम को डुबा कर रखते हैं, समझ गए, सोडियम को डुबो कर रखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्यूमिनियम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नेलियम, ऑप्शन नंबर बी ड्यूरेलियम, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम ब्रांज और ऑप्शन नंबर डी पीतल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीतल, समझ गए। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब। इन सब प्रश्न को आप कॉपी में नोट बनाकर याद कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आइएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पीतल हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में मिश्र धातु है, कौन मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी पीतल, ऑप्शन नंबर सी एंटीमनी और ऑप्शन नंबर डी टीन। तो मिश्र धातु कौन है? तो भाई साहब हमने अभी आपको बताया था कि पीतल मिश्र धातु है तांबा और जिंक का। तो मिश्र धातु हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें मिश्र धातु हमारा पीतल हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, समझ गए। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि कृत्रिम गोल्ड, जिसको इंग्लिश में रोल्ड गोल्ड भी बोलते हैं, आपने रोल्ड गोल्ड का नाम सुना होगा। तो कृत्रिम गोल्ड इसको हिंदी में कहते हैं। कृत्रिम गोल्ड होता है ऑप्शन नंबर ए फास्फर ब्रांज, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम ब्रांज, ऑप्शन नंबर सी जर्मन सिल्वर और ऑप्शन नंबर डी मोनल धातु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्यूमिनियम ब्रांज। कृत्रिम गोल्ड क्या होता है? एल्यूमिनियम ब्रांज होता है, समझ गए। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादरें बनाई जाती है कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए तन्यता, ऑप्शन नंबर बी सुघट्यता, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्थता और ऑप्शन नंबर डी है आघात वर्धन्यता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आघात वर्धन्यता। धात्विय चादरें बनाई जाती है, वह कौन सा धातु का गुण है? उस धातु के गुण को आघात वर्धन्यता कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? फॉर्मूला से रिलेटेड है। कोरंडम का सूत्र है, कोरंडम का सूत्र ऑप्शन नंबर ए L2O3 × 2H2O, ऑप्शन नंबर बी है Na3AlF6, ऑप्शन नंबर सी है Al2O3 और ऑप्शन नंबर डी है Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Al2O3, समझ गए। Al2O3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो मैं आपको ये सारा क्वेश्चन जो है करवा रहा हूँ। और आपका ये फ़र्ज बनता है, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में है, जर्मन सिल्वर में क्या है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर प्लस टीन प्लस निकेल, ऑप्शन नंबर बी एजी चांदी प्लस जिंक प्लस कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है जिंक प्लस कॉपर प्लस निकेल और ऑप्शन नंबर डी है चांदी प्लस जिंक प्लस निकेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिंक प्लस निकेल प्लस तांबा, समझ गए। जिंक और तांबा निकेल का ये मिश्रण है जर्मन सिल्वर, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व है। स्वतंत्र रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी सोना और ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोना। स्वतंत्र रूप में पाया जाने वाला धातु कौन होगा? सोना होगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। समझ गए? ये प्रश्न थोड़ा उलझाने वाला है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे उलझाने वाला है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु, यहाँ पे धातु बोल दिया है, साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। यहाँ धातु बोला है, यदि यहाँ पे अधातु बोलता तो कुछ और हो जाता। समझ गए? यहाँ पे धातु बोला है तो मैं पहले धातु का बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में है लिथियम, बी में है लेड, सी में है मरकरी या पारा और डी में है सिल्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। धातु पूछा है साधारण ताप पर द्रव के रूप में, तो मरकरी होगा। यदि इसी जगह पे यदि अधातु दे रखा होता इस जगह पे, तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर होता ब्रोमीन। ब्रोमीन जो कि एक अधातु है। समझ गए? समझ गए? मैंने 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, मैं जो हूँ एक ही क्वेश्चन में 2 बता देता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझ गए? जहाँ पे आपको एग्ज़ाम में उलझाया जा सकता है। समझ गए? तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो ये प्रश्न तो काफ़ी आसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है LiCl, ऑप्शन नंबर बी है BaSO4, ऑप्शन नंबर सी है Na3PO4 और ऑप्शन नंबर डी है NaCl। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी NaCl हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? फिर से अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी है बेरियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी सोना और ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोना। सोना अम्लराज के सिवाय किसी अन्य में नहीं घुलता है। समझ गए? सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीज का लेपन करके, ऑप्शन नंबर बी रंगाई करके, ऑप्शन नंबर सी जस्ता की परत चढ़ाकर, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस्ता की परत चढ़ाकर। जस्ता की परत चढ़ाकर राइट आंसर हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन और ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है, ऑप्शन नंबर बी जस्ता का द्रव्यमान टीन से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर डी जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी, जस्ता 3 से अधिक क्रियाशील होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है। या ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजक यौगिक बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। समझ गए? समझ गए? ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक लेक्चर में बोलता हूँ। और यदि आप हमारा सारा लेक्चर को देखते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं तो समझ जाइए कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं। समझ गए? सो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। सो आज के जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है सारा VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न को आप नोट बना के याद कर लीजिएगा। समझ गए? सो आज के लिए इतना ही। आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर होता है। सो यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल रॉयल विहार बोर्ड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ गए? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।